मूवी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे पिछला पार्ट खत्म हुआ था। डिटेक्टिव एरिक को एक बाथरूम में बंद कर दिया गया था। उसे एक जंजीर से बांध दिया गया था और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उससे वो जंजीर नहीं कट रही थी। फिर वो कम्बोर्ड का एक टुकड़ा अपने ही पैर पे मार मार के अपनी हड्डी तोड़ डालता है। उसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो जिक्सॉ का शिकार हो गया था। उसके जिस्म के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग जंजीरों से बांधा गया था। उसके सामने पड़े टीवी पर जिक्सॉ का वीडियो टेप आता है। जिक्सॉ उसे बताता है कि इस जगह से निकलने के लिए उसे अपने जिस्म पे लगे सारी जंजीरों को उखाड़ना होगा और अगर दिए हुए टाइम में वो ऐसा नहीं कर सका तो उसके करीब रखा बम ब्लास्ट हो जाएगा। वो अपने जिस्म से जंजीरें निकालने की कोशिश करना शुरू कर देता है। ये एक दर्दनाक अमल था। फिर भी दिए हुए वक्त में वो जंजीरें नहीं उखाड़ पाता, जिसकी वजह से धमाका होता है और उसकी वही मौत हो जाती है। फिर कुछ पुलिस वाले उसी कमरे का दरवाजा तोड़ के उस कमरे में दाखिल होते हैं। इस पूरे ऑपरेशन को डिटेक्टिव एरिक की असिस्टेंट लीड कर रही थी। लड़की कहती है कि ये जिक्सॉ का बिछाया हुआ जाल नहीं है, क्योंकि दरवाजे को वेल्डिंग करके मजबूती से बंद किया गया था। मतलब कि वो शख्स अगर अपने जिस्म से जंजीरें निकाल भी लेता तब भी वो उस कमरे से बाहर नहीं निकल पाता। उसके बाद वही लड़की हमें अपने घर में दिखाई जाती है, जो जिक्सॉ की वीडियो टेप देख के इस केस को हल करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक टीवी पर उसकी लाइव वीडियो चलना शुरू हो जाती है। जब वो देखने के लिए टीवी की तरफ बढ़ती है तभी टीवी के पीछे से एक पिंक मास्क पहना हुआ शख्स निकलता है और उस लड़की को किडनैप कर लेता है। जब उसको होश आता है तो वो देखती है कि वो भी एक जाल में फंसी हुई है। उसके सामने एक एसिड से भरा हुआ जग था। उसके सीने पर एक जाल बड़ी मजबूती से लगाया गया था। इतने में ही टीवी ऑन होता है और जिक्सॉ उसे बताता है कि इस ट्रैप से निकलने की चाबी उस जग के अंदर है और जग एसिड से भरा हुआ था और अगर वो मुकर्ररा वक्त में चाबी निकालने में नाकाम हुई तो वो चाबी उसी एसिड की वजह से डिकम्पोज हो जाएगी और सीने पे लगे जाल की वजह से उसकी जान चली जाएगी। वो हिम्मत दिखाते हुए उसी जग में से चाबी निकाल लेती है। वो उस जाल को खोलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं खुलता। तभी दिया हुआ वक्त खत्म हो जाता है। वो जाल उसकी पसलियां कुचल देता है और उसकी बड़ी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाती है कि सॉ के इस पार्ट में जितने भी जाल बिछाए गए हैं वो इस तरीके से बिछाए गए हैं कि उनसे निकलना नामुमकिन है। शिकार हुए लोग चाहे कुछ भी कर लें, उनकी मौत यकीनी है। हमें हॉस्पिटल के अंदर एक लेडी डॉक्टर दिखाई जाती है जिसका नाम लिन होता है। उसकी निजी जिंदगी में कुछ मसले चल रहे थे। जब लिन अपने घर जाने लगती है तभी पिंक मास्क पहना हुआ शख्स उसे भी किडनैप कर लेता है। जब लिन की आंख खुलती है तो उसे वहाँ अमेंडा दिखाई देती है। इसका मतलब साफ था कि पिंक मास्क के पीछे छुपा शख्स कोई और नहीं, अमेंडा है। अमेंडा लिन को एक रूम में लेके जाती है जहाँ पे जिक्सॉ एक बेड पे लेटा होता है। अमेंडा लिन के गले पे एक जाल फिट कर देती है। जिक्सॉ कहता है कि वो कैंसर का शिकार हो चुका है। लिन को उसकी मदद करनी है और उसकी जान बचानी है। लिन उस जाल से तभी आजाद होगी जब दूसरा शिकार हुआ शख्स 3 टेस्ट पास कर लेगा। जिक्सॉ उसे खबरदार करता है कि अगर उसने भागने की कोशिश की या उसकी हार्ट बीट नीचे गई तो उसके गले में लगा जाल एक्टिवेट हो जाएगा। फिर हमें जिक्सॉ का दूसरा शिकार हुआ शख्स दिखाया जाता है जिसने वो 3 टेस्ट पास करने थे। उसका नाम जेफ था और वो एक बॉक्स में बंद होता है। उसको शिकार बनाने की वजह ये थी, उसका एक बेटा था जो कार हादसे में मारा गया था और उसकी मौत की वजह से वो नशे का आदी बन गया था। उसकी एक छोटी बेटी भी थी जिस पर वो बिल्कुल तवज्जो नहीं देता था। उसका रवैया अपनी बेटी के साथ बहुत बुरा था। ऐसा वो अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए करता था। बस यही वजह थी कि जिक्सॉ ने उसको अपना शिकार बनाया। जेफ को उसी बॉक्स में एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसमें जिक्सॉ से बताता है कि उसे 3 टेस्ट देने होंगे और इसमें कामयाबी के बाद वो अपने बेटे के कातिल तक पहुंच जाएगा। अमेंडा जिक्सॉ को इन्फॉर्म करती है कि जेफ के टेस्ट शुरू हो गए हैं। लिन अमेंडा को कहती है कि जिक्सॉ की हालत बिगड़ रही है, उसे हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा, लेकिन अमेंडा इस बात पर हाइपर हो जाती है और उसे साफ मना कर देती है। दूसरी तरफ जेफ का पहला टेस्ट शुरू होता है। पहले टेस्ट में वो एक लड़की से मिलता है। वो लड़की वहाँ पर जाल में फंसी हुई थी। उसके उस जाल में होने की वजह ये थी कि वो जेफ के बेटे के एक्सीडेंट की गवाह थी, लेकिन उसने जेफ और उसके बेटे की कोई मदद नहीं की थी। वो एक फ्रीजर रूम में बंद थी। लड़की जेफ को मदद करने का कहती है। जेफ इसके लिए तैयार भी हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ पर लगे सारे नलके खुल जाते हैं, जिसकी वजह से वो लड़की जम जाती है। पूरे जिस्म पे बर्फ जम जाने की वजह से वो मर जाती है। अब शुरू होता है दूसरा टेस्ट, जिसमें जेफ को उसी जज के पास लेके जाया जाता है जिसके पास जेफ के बेटे का केस चला था। उसने कातिल को सिर्फ 6 महीने की मामूली सजा सुनाई थी। उस जज के गले में चेन डालकर उसको एक घड़े में डाला हुआ था। अगर जेफ उसे बचाना चाहता है तो उसे अपने बेटे के सारे खिलौने जलाने होंगे। ऐसा करने से उसे जज के गले में लगी जंजीर की चाबी मिल जाएगी और अगर वो ऐसा नहीं करता तो बहुत सारे सुअरों को उसके बराबर वाले घड़े में डालकर उनका कीमा करके जज के ऊपर डाल दिया जाएगा, जिसकी वजह से जज की भी मौत हो जाएगी। जज जेफ को अपनी मदद करने के लिए कायल कर लेता है और वो अपने बेटे के सारे खिलौने जला डालता है। उसे एक चाबी मिलती है जिससे वो जज की जंजीर खोल के उसे आजाद कर देता है। दूसरी तरफ जिक्सॉ की हालत मुसलसल बिगड़ रही थी। लिन उसको ऑपरेशन करती है और वो ऑपरेशन कामयाब भी हो जाता है। ट्रीटमेंट के दौरान जिक्सॉ लिन को पसंद करने लगता है। अमेंडा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे वो वक्त याद आ जाता है जब वो जिक्सॉ के साथ काम करती थी। फिर फ्लैशबैक में हमें पार्ट 1 का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें अमेंडा एक लड़के को बहुत मार रही होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अमेंडा ही ऐसे जाल बना रही है जिनको कभी खोला नहीं जा सकता। अब जेफ तीसरे टेस्ट के लिए अपने बेटे के कातिल के पास पहुँचता है। उस लड़के का जिस्म भारी मशीन में जकड़ा हुआ था जो आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म के हिस्सों को मोड़ के उसे मार डालेगी। जाल की चाबी एक शॉट गन के ट्रिगर के साथ बंधी हुई थी। जब जेफ चाबी निकालने जाता है तो ट्रिगर दब जाती है, गोली चलती है और जज की मौत हो जाती है। तभी वो जाल भी अपना काम दिखाना शुरू कर देता है और लड़के को मार डालता है। जिक्सॉ लिन से उसकी जाती जिंदगी के बारे में सवालात कर रहा होता है। वो वहाँ पे रखी टेप के ऊपर वैक्स भी डाल रहा
होता है। दूसरी तरफ अमेंडा को एक लिफाफा मिलता है जिसपे उसका नाम लिखा होता है। लिफाफे में से जो कागजात उसे मिलते हैं उन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा गमजदा हो जाती है और रोने लगती है। अमेंडा जिक्सॉ के पास आके उसे बताती है कि जेफ ने अपने तीनों टेस्ट मुकम्मल कर लिए हैं। इस पर जिक्सॉ अमेंडा को कहता है कि लिन को आजाद कर दो क्योंकि उससे रिलेटेड जेफ अपने सारे टेस्ट पूरे कर चुका है। लेकिन अमेंडा ऐसा करने से इनकार कर देती है। उसकी सोच ये थी कि किसी को भी अपनी जिंदगी बचाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। वो यहाँ पर ये भी एतराफ करती है कि जब डिटेक्टिव एरिक ने अपने पाँव को चेन से आजाद करा लिया था तब उसने एरिक पे दोबारा हमला किया था और उसे मरने के लिए वहाँ पे छोड़ आई। दूसरी तरफ जेफ को एक पिस्टल मिलती है और उसके साथ एक नोट भी जिस पर लिखा था ओपन द डोर जेफ। जेफ वो पिस्टल लेके जिक्सॉ के कमरे की तरफ बढ़ता है। उसी वक्त अमेंडा भी लिन पर गोली चला देती है। लिन जाके सीधा जेफ के ऊपर गिरती है। यहाँ पर जिक्सॉ बताता है कि जेफ लिन का शौहर है और अमेंडा ने गोली चलाकर 4 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। बदले की आग में जेफ अमेंडा पे गोली चलाता है जो सीधा अमेंडा के गले के आर पार हो जाती है। अमेंडा की आखिरी सांसें चल रही होती हैं और तभी जिक्सॉ उसे बताता है कि ये सारे इम्तिहानात उसने अमेंडा के लिए ही करवाए थे क्योंकि वो काफी वक्त से ऐसे जाल बना रही थी जिनसे निकलना नामुमकिन था। जिक्सॉ उसे कहता है कि इम्तिहान पूरा करने के लिए उसे लिन की जान नहीं लेनी चाहिए थी, यानी कि उसने जिक्सॉ का उसूल तोड़ा। जिक्सॉ नहीं चाहता था कि कोई कातिल उसके इस तरीके को आगे बढ़ाए। जिक्सॉ जेफ को कहता है कि वो लिन के लिए एम्बुलेंस बुला सकता है लेकिन इसके लिए उसे एक आखिरी इम्तिहान देना होगा। या तो वो जिक्सॉ को माफ करेगा या उसका गला काट कर उसे मार डालेगा। जेफ जिक्सॉ का गला काटने के लिए कटर लेकर आगे बढ़ता है। जिक्सॉ मुस्कुरा रहा होता है। जैसे ही जेफ जिक्सॉ का गला काटता है जिक्सॉ के हाथ में पड़ा टेप ऑन हो जाता है जिसमें जेफ को पता चलता है कि वो अपने आखिरी इम्तिहान में नाकाम हो गया, यानी इम्तिहान में पास होने के लिए उसे जिक्सॉ को माफ करना था। उसने जेफ की बेटी को अगवा करके एक ऐसी जगह पे रखा हुआ था जो हमेशा के लिए बंद होने वाली थी और उस जगह का सिर्फ जिक्सॉ को मालूम था। गला कटने के बाद जिक्सॉ की हार्ट बीट कम होना शुरू हो जाती है और लिन के गले पे लगा जाल भी फट जाता है। बहुत से मर गए लोगों के दिखाने के बाद लिन की बॉडी दिखाई जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू।